दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में अब फिर से हुआ बड़ा चमत्कार। सुबह सुबह पूजा करते समय राम लल्ला ने अपनी पलकें झपकाई। दोस्तों, यह घटना अयोध्या राम मंदिर की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही सहयोग था। सभी एक से एक बड़े साधु संत, महात्मा, अभिनेता, अभिनेत्रियां, चित्रकार, लेखक, नेता व मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा व पूरे देश भर में राम लल्ला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति राम लल्ला मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी इस करिश्मा को देखकर हैरान हो गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे क्या घटना थी। अगर आप भी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं और इसके पीछे क्या है पूरी सच्चाई, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इस सब चीज के बारे में हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, राम लल्ला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य बड़े मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो घटना वहां हुई, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं है। राम मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से इसी प्रकार से चला आ रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे पूरी तरह से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हिंदू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। साथ इस वीडियो को सभी सनातनी हिंदी भाइयों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 14 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रह्मादल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज ब्रह्मदत्त की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास की।
योगी व संतों की कृपा से उन्हें जांच हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख, उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से जान होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3-3 हजार भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, इसका सार है जन्नत तक, जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। मित्रों, ये है राम मंदिर का इतिहास, जो कि पूर्ण रूप से सनातनी हिंदू भाइयों के हित में है। अब आपको को राम मंदिर निर्माण में किसने कितना दान दिया और कौन कौन महान हस्तियां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई थीं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान रामलला को राम मंदिर में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। राम मंदिर के इस मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से दान आए हैं। भव्य मंदिर के निर्माण की लागत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस मंदिर निर्माण के लिए आम से लेकर खास लोगों ने करीब 3200 करोड़ रुपए दान किए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अंबानी, अडानी या फिर टाटा समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा दान किया है, तो आप गलत है। देश भर के करोड़ों लोगों, सेलेब्स, बिजनेसमैन, साधु संत ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। डीएनए के खबर के मुताबिक सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान किया है।
डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार वी लाखी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वारा स्तंभों आदि में किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो मौजूदा वक्त में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 के करीब है। ऐसे में दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा दान कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने दिया है। कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.6 करोड़ का दान दिया। ट्रस्ट के मुताबिक गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और राम कथा वाचक मोरारी बापू ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले इतनी बड़ी राशि दान के तौर पर सौंपी। रामायण का प्रचार प्रसार करने वाले मोरारी बापू ने ये रकम लोगों के योगदान से इकट्ठा की। इसमें से भारत से उन्होंने 11.30 करोड़ रुपए, यूके और यूरोप से 3.21 करोड़ और अमेरिका कनाडा से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की अपील की है। अब बात करते रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनके बेटे आकाश, अपनी पत्नी श्लोका, अनंत अपनी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट और बेटी ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ वहां मौजूद थीं। नीता अंबानी ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व अनुभव है। मैं यहाँ आकर बेहद खुश हूँ। हमें अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा पर गर्व है। यही भारत है। देश के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बदलते हुए भारत को देखने का यह मौका हमें मिला है। मुझे यहाँ होने से अभूतपूर्व अनुभव हुआ है। हम अपनी ओर से एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। अंबानी परिवार के अलावा स्टेट गेस्ट लिस्ट में 500 लोगों के नाम शामिल थे। इनमें दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, बॉलीवुड स्टार्स, खिलाड़ी, राजनयिक, जज एवं पुजारी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न किया। इस पूरे कार्यक्रम को देश भर में लाइव टेलीकास्ट किया गया। उन्होंने राम मंदिर में सभी अनुष्ठान पूरे किए। राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में की गई। यह मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड के लिए था। वहीं मुकेश अंबानी जी के बारे में एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जी ने अयोध्या राम मंदिर में 2.5 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं मुकेश खन्ना के बारे में। दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अभिनेता ने 1.11 लाख रुपए दान में दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं पवन कल्याण के बारे में। वहीं सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ के मशहूर एक्टर पवन कल्याण ने भी राम मंदिर के लिए दान दिए हैं। मंदिर के निर्माण के लिए अभिनेता ने 30 लाख रुपए दान किए हैं और इस लिस्ट में पहला नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का आता है। उन्होंने साल 2021 में एक वीडियो शेयर कर सभी देशवासियों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपना योगदान दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस अमाउंट को रिवील नहीं किया है और बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार हेमा मालिनी ने भी राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। अभिनेत्री ने इस अमाउंट को सीक्रेट ही रखा है और वहीं अनुपम खेर ने मंदिर निर्माण के लिए ईंटें दान में दी है। बता दें कि अनुपम खेर शनिवार को ही राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं अयोध्या पहुंचने से पहले एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वे एक कश्मीरी हिंदू की तरह राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल भी हुए और एक्टर गुरमीत चौधरी भी राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने का कार्य संपूर्ण देश में बहुत ही जोश के साथ चल रहा है। इस मंगल कार्य हेतु हम भी अपना कुछ सहयोग भगवान राम के श्री चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन आया था। बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ भव्य राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहुंचे। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी के साथ अभिनेता आयुष्मान खुराना, विवेक ओबेरॉय,
माधुरी दीक्षित भी मौजूद। इवेंट से कुछ घंटे पहले सितारे पारंपरिक परिधान में मुंबई एयरपोर्ट के बाहर भी नजर आए। साड़ी और कुर्ता पायजामा पहने सेलिब्रिटीज ने हाथ जोड़कर पैपराजी का अभिवादन किया। तेलुगु अभिनेता राम चरण और चिरंजीवी राम मंदिर कार्यक्रम में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ बातचीत कर रहे थे। दक्षिण के सितारे अपने परिवार के साथ हैदराबाद से अयोध्या में शामिल हुए। भव्य अभिषेक के लिए मंदिर शहर अयोध्या पहुंचने के एक दिन बाद दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष राम मंदिर पहुंचे। कल जब दोनों कलाकार अपनी उड़ाना के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नवविवाहित जोड़े रणदीप हुडा और लिन लैश राम ने अयोध्या के लिए उड़ान न भरने से पहले हवाई अड्डे के बाहर मीडिया का स्वागत किया। अभिनेता पापराजी के साथ जय श्री राम के नारे में शामिल हुए। उद्घाटन के बारे में पूछे जाने पर श्री हुडा ने कहा, यह भारत के लिए एक बड़ा दिन है। कश्मीर फाइल्स के अभिनेता अनुपम खेर भी रविवार को अयोध्या के लिए उड़ान भरी। अभिनेता ने फ्लाइट के अंदर हाथ में भगवा रंग का झंडा लिए हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा, मैं सभी राम भक्तों के साथ अयोध्या पहुंच गया हूं। विमान में बहुत भक्ति का माहौल था। हम धन्य हैं, हमारा देश धन्य है। जय श्री राम। क्वीन अभिनेत्री कंगना रनौत रविवार को अयोध्या पहुंची और उन्होंने अयोध्या के एक मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। लाल और सुनहरे रंग की रेशमी साड़ी पहने अभिनेता को हनुमानगढ़ी मंदिर में झाड़ू लगाते देखा गया। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई जगहों पर भजन और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम देवलोक में पहुंच गए हैं। जो लोग आना नहीं चाहते उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सच में ऐसा लग रहा है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया, अभी अयोध्या में रहकर अच्छा लग रहा है। सोमवार को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति का अनावरण एक भव्य समारोह में किया गया, जिसमें दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने जश्न मनाया। यह मूर्ति जो अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ा रही है, मुसुरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर दोस्तों को शेयर करिए।